जब रोटी सब्जी बनाने का और खाने का मन ना हो और कम मेहनत में झटपट बनाना हो टेस्टी ब्रेकफास्ट, तो आप कुछ अलग और सबसे आसान तरीके से बना इस मसाले लच्छे पराठे को बना सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि हर कोई आसानी से इसे 5 मिनट में बना के सर्व कर सकता है। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। कुछ अलग तरीके से इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा, ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। साथ ही में डाल दीजिए 1 चम्मच बारीक वाली सूजी, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं डालिए। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ऑयल। सभी चीजों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं और नरम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं 1 कप गेहूं के आटे से बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो आधा मैदा या आधा आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं, या आप आटे की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। आटे को समेट लिया है। डो को मिलाने भर मिक्स कीजिए। हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा सूजी फूल जाए। बहुत ही थोड़ा सा हम ऊपर की ओर ऑयल डाल देते हैं ताकि जरा भी डो नहीं सूखे। डो को बनाने में हमने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। जब तक डो रेस्ट पे है हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन लिया है। हम लहसुन को ताजा कस लेते हैं। लहसुन को कसने के बाद एक बोल में डाल दीजिए। दोस्तों, अगर आप लहसुनिया पराठा नहीं बनाना चाहते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। लहसुन डालना आपकी चॉइस है। और अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून घी। तो घी कोशिश कीजिएगा इसी तरीके से जमा हुआ हो। और अब चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल दें। साथ ही में 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीजों को मिला लीजिए। आप अगर दूसरे फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो इटालियन हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बिना मसालों का सादा पराठा भी बना सकते हैं। अच्छे से हम मिला लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही चटपटा सा मसाला हमारा तैयार है। इस तरीके से मसाला पहले से बना के रख देने से नाश्ता और भी झटपट तैयार हो जाता है। इधर 5 मिनट पे हो चुका है। हम डो को थोड़ा मिला के चिकना कर लेते हैं। तो पहले से गूथे हुए आटे से भी आप फटाफट बना सकते हैं। डो को बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। इसी तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए। और अब डो को हम किचन सरफेस पे रखते हैं। 3 भागों में बांट ले। और अब एक हम बॉल लेते हैं। हाथों से पेड़े को गोल करते हुए सूखे आटे को छींटते हुए हम रोटी जितना पतला बेल के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। बार बार आपको आटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस पराठे के लिए हमें लोइयां, यानी कि जो हमने बॉल लिया है वो थोड़ी बड़े साइज में चाहिए। तो देखिए, पतली सी बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ। और अब हमने ये जो मसाला तैयार किया है इसे हम लगा देते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से फैलेगा। तो कोने कोने हम अच्छे से लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया दोस्तों, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर। धनिया वाले मसाले को अच्छे से लगाने के बाद हम किसी भी प्रकार के चाकू या फिर पिज्जा कटर से लंबाई में काट लेंगे। तो इस तरीके से हम 2-2 इंच जितना दूरी छोड़ते हुए कट करेंगे। तो 5 भागों में मैंने बांट लिया है। अगर आप थोड़ा बड़ा लोई लेते हैं तो 6 या 7 भाग भी कर सकते हैं। और अब हम किनारों का भाग उठाते हुए इस तरीके से बस रोल कर देंगे। कोई मेहनत नहीं है, बड़ा मजा आ जाएगा। बैचलर, बिगनर, छोटे बच्चे बना सकते हैं। और अब हमने ये जो पहला रोल तैयार किया है ना, ये जो पतले पतले स्ट्रिप है इसी के ऊपर रख दीजिए। और बस रखते हुए हम वापस से फोल्ड कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से रोल करते जाएं। तो देखिए, हमने 2 स्ट्रिप को रोल कर लिया है। और अब वापस से उठा के हम तीसरे स्ट्रिप पे रखते हैं। और बस इस तरीके से हमें रोल कर लेना है टाइटली। इसी प्रकार से हम टाइटली रोल करते जाएंगे। और ये आखिरी स्ट्रिप को भी हम रोल कर लेते हैं। आपको ढेर सारे लच्छे दिख रहे होंगे। आपने देखा बहुत ही कम मेहनत में कुछ अलग तरीके से ये लच्छेदार पराठा बन रहा है। दोस्तों, आप चाहे ना तो इस तरीके से 2-4 लोइयों को, यानी कि लच्छे के बॉल्स बना करके एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। और सुबह से 5 मिनट में फटाफट ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में सर्व कर सकते हैं। तो जिधर आपको ज्यादा लच्छे दिख रहे हैं वो पार्ट को आपको ऊपर रखना है। और अब हम हाथों से इस तरीके से दबाव दे देते हैं। और हाथों से दबाव देते हुए हम पराठे को बड़ा करेंगे। और इसी तरीके से बीच बीच में पराठे को उठाते हुए हम फैलाएंगे। तो है ना बहुत ही आसान। तो मैं आपको एक बार उलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए, बीच से जरा भी नहीं खुले हैं और ना ही चिपके हैं। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा फैला लेते हैं। तो ये पराठे थोड़े से मोटे बनते हैं, वैसे आपकी इच्छा हो। बहुत ही हल्का सा
बेलन इस तरीके से आखिर में चला सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे बेल के तैयार कर लेंगे। पराठे सेकने के लिए तवा चढ़ाया है, तवा गर्म हो चुके हैं। बहुत ही थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं और अब हम पराठे को तवे पे डालते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं और 1 मिनट के बाद पलटी करेंगे। हल्का सा सेक जाने के बाद पलटी कर ले। देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। किनारों से इस तरीके से हल्का हल्का बीच बीच में दबाते रहे। हल्का सा दूसरी तरफ से सेक जाए तो ऑयल घी आप थोड़ा सा लगाएं और पलटी करें। तो देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं। दूसरी तरफ भी थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। लेयर अच्छे से दिखे इसलिए ऑयल घी हम लगाते हैं। वैसे आपकी इच्छा हो तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं दोस्तों। वापस से पलटी कर ले। तो इस पराठे को बना के खा के बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अचार, चटनी, दही काफ़ी है। एक पराठा बनने में आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं और हर एक परत बहुत ही अच्छे से खुद ब खुद खुल गई है। तो दोनों तरफ से हमने पराठे को सेक लिया है। तो बस गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लीजिए। इसी प्रकार से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। मसालेदार लच्छे पराठे को मैंने दही के साथ सर्व किया है। तो अगर आप कम मेहनत में टेस्टी पराठा बनाना चाहते हैं और रोटी सब्जी भाजी से बोर हो गए हैं तो इस तरीके से मुंह का स्वाद बदलने के लिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेहमानों के लिए फटाफट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने घर का जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने खस्ता पराठे बने हैं। आवाज़ सुनिए, सारी लेयर्स अलग हो चुके हैं। बहुत ही खस्ता पराठे बने हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। एक एक लेयर में गजब का आपको स्वाद मिलेगा। तो एक बार बनाना तो बनता है।